गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। हेलो, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। ठीक है। मैं क्लास 10 की टिक्नोमेट्री का चैप्टर चला रहा था, पढ़ा रहा था और एक्सरसाइज 8.1 थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने समथिंग करा दिया था। आज उसके आगे नेक्स्ट कराना है, तो 5 तक कंप्लीट करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 कराना है। तो 6 स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 10 की टिक्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। ये आपको दिख रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 क्या है? एफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। इफ एंगल ए एंड बी कौन सा है? एक्यूट एंगल है। सच दैट कॉस ए such that cos A then so that angle A is equal to angle B। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, प्लीज केयरफुली से समझना तो अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बाकायदे से हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा। ठीक है, अगर कोई भी आपको समझ नहीं आ रहा, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्व। ठीक है, कंसीडर कितने एंगल है? एंगल 2 है। ठीक है, एंगल 2 है तो हम 2 राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। कितने? 2। लेट कंसीडर ट्रायंगल पी क्यू आर एंड आर एस बी। ये आपको 2 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, विच जहाँ हमको दिया है गिवन दैट। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल हमने मान लिए। ठीक है, और गिवन दैट क्या दिया गया है हमको? गिवन दैट कॉस ए क्या है? कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको बनाता हूँ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, इसका नाम हो गया क्या? इसका नाम हो गया क्या? ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या हो गया? ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू और आर। ठीक है, नेक्स्ट ट्रायंगल हमने एक और मान लिया ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा? 2 हमने कंसीडर किए, 2 हमने माने ट्रायंगल। कौन सा दूसरा? ट्रायंगल आर एस बी। ट्रायंगल आर एस बी कौन सा? बी। ठीक है, अब ये ट्रायंगल है पी क्यू ए। यहाँ ए मान लेते हैं। आपको गलत है, अगर आर भी मान लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हमने ए क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ए एंगल दिया गया है हमको। ठीक है, ये ए एंगल दिया गया, इसलिए हम यहाँ पे क्या मानेंगे? ए। आर नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? ए। ठीक है, और यहाँ पे बी एंगल दिया गया हमको, तो क्या मानेंगे? बी। ठीक है, आर की जगह हम क्या मान लेंगे? ए। ठीक है, पी क्यू ए। तो ये एंगल दिया गया है हमको। ठीक है, ये एंगल और ये हमारा कितना है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, अब क्या करेंगे? वी है, हमको क्या करते हैं नेक्स्ट? अब करना क्या है? इसमें कॉस ए का फार्मूला लगाएंगे जो दिया गया है। कॉस ए ये यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा समझ में कम हो रहा है तो ये। ठीक है, कॉस ए का फार्मूला क्या होता है? कॉस ए आपको फार्मूले लर्न किए होंगे, उम्मीद करता हूँ।
आपने फार्मूले लर्न किए होंगे। तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हमारा एंगल ये है, एंगल जिस पर बना होता है, जिस पर बना होता है वही हमारा क्या होता है, बेस। एंगल जिस पर बना होता है वो हमारा क्या होता है, बेस। तो एंगल किस साइड पे बना, इस साइड पे, ये हमारा क्या कहलाएगा, बेस। ए क्यू, जो क्यू ए है वो हमारा क्या कहलाएगा, बेस। तो बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो। हाइपो क्या है, ये वाला जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड उसको कहते हैं हाइपो। हाइपो मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब कार्ड, ठीक है, क्या है, कार्ड। तो अब क्या है, क्यू ए, बेस हमारा क्या है, क्यू ए, क्यू ए अपॉन हाइपो क्या है, हाइपो क्या है, पी ए, क्यू ए अपॉन पी ए, ठीक है। अब आ जाता है एंगल कॉस बी, क्या मान लेते हैं, कॉस बी। कॉस बी क्या है, ठीक है, एंगल पे वही फार्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, ठीक है। अब बेस क्या है इसमें, देखिए बेस क्या है इसमें, देखो एस बी, क्या है इसमें, एस बी, एस और बी, ठीक है, एस बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, आर बी, क्या है, आर बी, ठीक है, एस बी अपॉन आर बी, ठीक है, क्लियर। अब वी नो दैट, हम जानते हैं, ये गिवन दैट वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, क्या कॉस ए है, कॉस ए, ये देखो दिया गया है, ये क्या जानते हैं हम, ये, ठीक है, ये क्वेश्चन में भी दिया गया है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, क्या जानते हैं, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो यही जानते हैं हम, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक है, वैल्यू रख देते हैं कॉस। अब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, कॉस ए का मान इक्वल है और कॉस बी का मान इक्वल है, ठीक है। अब हम वैल्यू रख देते हैं, इक्वल कर देते हैं, कॉस ए अपॉन ए, क्यू ए अपॉन पी ए इक्वल टू एस बी अपॉन आर बी, ठीक है, ये समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सिर्फ ये एस बी है, ये एस बी हम यहाँ ला देंगे और पी ए को यहाँ ला देंगे, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाता है, और इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो क्या करेंगे हम, तो क्या होगा, ठीक है, क्यू ए अपॉन एस बी, क्यू ए अपॉन एस बी इक्वल टू पी ए अपॉन आर बी, ठीक है। सिर्फ यहाँ क्या किया, कन्फ्यूजन मत होना, ये चीज़ हमने पी ए है वो यहाँ ला दिया, ठीक है, और एस बी ए यहाँ ला दिया, ठीक है, इंटरचेंज कर दिए, कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई गलत नहीं है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई आपने सुना होगा और मैंने भी कराया, तो उसी रूल के हिसाब से ये हमने इंटरचेंज कर दिया। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। इतना, ये इसको हमने क्या मान लिया, के बराबर। तो ये हमारे क्या हो गया, इक्वेशन 1, क्या मान लिया हमने, इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ तक क्लियर आ गया, समझ में आ गया ना, ठीक है। यहाँ तक क्या है, तो ट्रायंगल बना ले लिए हमने, दो एंगल दिए थे इसलिए दिए, एंगल ए और ए बी, ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल पी क्यू ए और आर एस बी, ठीक है। अब इसका हमने कॉस ए का फार्मूला लगा दिया, जो एंगल दिया था कॉस ए का फार्मूला लगा दिया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस बी का फार्मूला लगा दिया, ठीक है। अब हम जानते हैं जब दोनों इक्वल हैं, ये कौन से इक्वल है, कॉस ए एंड कॉस बी, ये दोनों इक्वल है मतलब बराबर है, तो वही हमने बराबर कर दिया यहाँ पर, कॉस ए एंड कॉस बी, ठीक है। इसको हमने सिर्फ इंटरचेंज किया, इसको एस बी को इधर और पी ए को इधर, ठीक है, यही आपका आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप आगे तो अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
मतलब क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है। आगे समझ में। अब पाइथागोरस एंगल में लगाएंगे, क्या निकालने के लिए, क्या निकालेंगे पाइथागोरस में, पी क्यू। क्या निकालेंगे, पी क्यू। हमने बेस निकाल लिया, ये निकाल लिया, अब पी क्यू निकालेंगे दोनों साइड। मतलब आपको जो परपेंडिकुलर निकालना, इसका भी परपेंडिकुलर निकालेंगे और इसका भी परपेंडिकुलर निकालेंगे, ठीक है। इसका एंगल जो ट्रेंगल है पी क्यू ए, इसका परपेंडिकुलर, और ट्रेंगल आर एस बी, इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। अब तो फार्मूला क्या होता है, उसका पाइथागोरस का फार्मूला क्या होता है, ए सी का होल स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू का स्क्वायर, क्यू ए का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, क्यू ए का स्क्वायर, और पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू ए का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हमको क्या निकालना था, परपेंडिकुलर, ये निकालना था, क्या निकालना था, ये। इसको एक साइड काट दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए सी, ए सी, ए सी मतलब क्या है, अब ए सी इसमें क्या दिया गया, इसमें पी ए दिया गया है, क्या है, ये ए सी नहीं है, पी ए का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पी ए का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ए या ए पी, ठीक है, पी ए या ए पी का स्क्वायर आ जाएगा, ए सी नहीं है, ठीक है। फार्मूला में क्या होता है, ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए का स्क्वायर, पी के ए का स्क्वायर, फिर उसका होता है मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इज ए प्लस एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, मतलब कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस इसको लंब का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब क्या हमको निकालना है, पी क्यू निकालना है, क्या निकालना है, पी क्यू, ये वाला। तो पी क्यू निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र, मतलब इसको इस साइड ले जाएंगे, किसको, क्यू ए को इस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पी ए, पी ए का स्क्वायर माइनस क्यू ए, क्यू ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, अंडर रूट क्या हो जाएगा, पी ए का स्क्वायर माइनस क्यू ए का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, क्यू ए का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या किया हमने, देखो ध्यान से, इसका तो ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। अब जो स्क्वायर होता है, हम स्क्वायर इस तरफ से मतलब एल एच एस से आर एच एस की तरफ ले जाएंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट में, ठीक है। इससे पहले हमने एक आप बताई थी ये क्यों होता है, पिछली वीडियो हम डिस्क्राइब कर सके हैं पूरा डिटेल से, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन नंबर, ये आपकी किसकी वैल्यू निकल आई, पी की वैल्यू, ठीक है। अब इसी तरह आर एस की वैल्यू निकालनी है, किसकी, आर एस की। अब मैं सीधा डायरेक्ट आपको कर देता हूँ, आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एस इक्वल टू अंडर रूट आर बी का स्क्वायर माइनस एस बी का स्क्वायर, कैसे, वही आर एस का स्क्वायर मतलब ये निकालना है हमको, ठीक है। आर स्क्वायर स्क्वायर ये निकालना है, तो ये इस तरह ये कहाँ जाएगा, पूरा फार्मूला लगाएंगे, क्या फार्मूला लगाएंगे, आर बी का होल स्क्वायर, आर बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एस बी का स्क्वायर और इक्वल टू आर एस का स्क्वायर, आर एस इधर एस बी इधर आएगा, तो वो किस में हो जाएगा, माइनस में, आर में किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अब क्या है, ठीक है, ये हो गए। अब इसमें पी क्यू अपॉन
आर एस, पी क्यू अपॉन आर एस। ये हो गया क्लियर। अब क्या करते हैं, इसको हम करते हैं डिवाइड, दोनों को, इनको हम क्या करते हैं डिवाइड, पी क्यू अपॉन आर एस। चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं, ध्यान देना इसको, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं डिवाइड, हाँ दिख रहा है आप, चलो नेक्स्ट ठीक। अब पी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, दिख रहा है, हाँ, पी क्यू अपॉन आर एस, हमने क्या किया, इन दोनों को क्या किया डिवाइड, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट पी ए, क्या हो जाएगा पी ए का स्क्वायर माइनस क्यू ए का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, ठीक है। इसमें सीधे सीधे क्या किया हमने, इसको अंडर रूट में मतलब डिवाइड कर दिया दोनों को, पी क्यू अपॉन आर एस, ठीक है, पी क्यू अपॉन आर एस, तो वही चीज़ हुआ, पी क्यू वैल्यू रख दी अपॉन ये रख दिया, ठीक है। आर एस क्या होता है, आर एस मतलब क्या, आर बी का स्क्वायर माइनस एस बी का स्क्वायर, ये दिख रहा है आपको, सिर्फ यही किया मैंने। अब क्या है देखिए ध्यान से, ठीक है। हाँ हमने क्या माना था के, आपको दिखाते हैं हम, चलो हाँ आपको दिखाते हैं, एक सेकंड आपको जस्ट दिखा रहा हूँ मैं। अब देखिए ये वाला आपको ये इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से वैल्यू लेंगे हम पी ए की, किसकी, पी ए, पी ए की वैल्यू लेंगे आर बी। अब मतलब आपको दिखाते हैं कैसे लेंगे, ये था, तो ध्यान से देखना, अभी कोई कन्फ्यूजन हो बताना, पी क्यू अपॉन आर एस इज इक्वल टू अंडर रूट के, क्या हो जाएगा के स्क्वायर और आर बी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा के स्क्वायर, क्या हो जाएगा एस बी का स्क्वायर अपॉन आर बी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा माइनस एस बी का, ये वाला एस बी का स्क्वायर। अब आपको यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा ये सर ने ये कैसे कर दिया, ठीक है ना, ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, मतलब हमने पी ए की जगह आर बी कैसे कर दिया, ये नहीं समझ में आ रहा होगा। चलो मैं आपको इसको समझाने के लिए थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं। ये आपको ये क्वेश्चन नंबर वन दिख रहा होगा, तो क्यू ए की जगह हमने क्या लिख दिया एस बी, क्यू ए की जगह हमने क्या लिख दिया, देखिए क्यू ए की जगह हमने क्या लिख दिया एस बी, ठीक है। ऐसे आगे ये क्यों किया अभी मैं बता रहा हूँ पूरा डिटेल से। और पी ए की जगह हमने क्या रख दिया आर बी, ठीक है। ये कैसे हमने रख दिया, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर वन है, क्या है क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, पी ए अपॉन आर बी है, ठीक है। इसके हमने इक्वल टू क्या माना के, क्या माना के माना हमने, ठीक है। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पी ए इक्वल टू के इंटू आर बी, बस वही ही तो किया मैंने, देखना। अब देखिए ध्यान से, पी ए की वैल्यू क्या आ गई के इंटू आर बी, वही तो किया है के इंटू आर बी। अब स्क्वायर था तो स्क्वायर हो जाएगा, पी ए की स्क्वायर था तो स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी क्यू ए के इक्वेशन वन में देखिए, इक्वेशन वन में देखिए क्यू ए अपॉन एस बी है, ऐसे इसको मल्टीप्लाई के इंटू एस बी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना, वेरी गुड, इसलिए चेंज किया। अब आइए नेक्स्ट, पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन आर एस इज इक्वल टू, ये किसमें है अंडर रूट में, दोनों क्या है कॉमन, मतलब दोनों में है, इसमें भी के है और इसमें भी के है, स्क्वायर है, इसके का स्क्वायर। अब जब कॉमन लेंगे इसको किस में आ जाएगा बाहर, के किस में आ जाएगा बाहर, ठीक है। क्या बचा आर बी का स्क्वायर माइनस एस बी का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा अपॉन, ठीक है, आर बी का स्क्वायर माइनस एस बी का स्क्वायर,
ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब दिख रहा है आंसर कैंसिल आउट, ये किसमें है, अंडर रूट में है, ये किसमें, अंडर रूट में है, ठीक है, ये भी अंडर, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो पी क्यू हमारा क्या निकाला है, पी क्यू अपॉन आर एस इक्वल टू के, क्या निकाला है, के। अब ये हमारा क्या हो जाए, इक्वेशन नंबर 2, क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन, ध्यान से देखना, ठीक है, आपको बताते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। वन इक्वेशन क्या थी, क्यू ए अपॉन एस बी, ठीक है, वन इक्वेशन क्या थी, क्यू ए अपॉन एस बी, और पी ए अपॉन आर बी, ये इक्वल में किसके माना था, हमने के माना था, ठीक है, ऐसे ही ये निकला है, पी क्यू अपॉन आर एस इक्वल टू के, ये तीनों के बराबर हैं, ये भी के बराबर है, ठीक है, ये भी के बराबर, और ये पी क्यू भी के बराबर, मतलब ये कांस्टेंट के है, ये इसके भी के कर, मतलब ये तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर, तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। कैसे, क्यू ए अपॉन एस बी इज इक्वल टू पी ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू, ठीक है, पी ए पी क्यू अपॉन आर एस, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसको हमने कैसे किया, हैंस ये क्या हो गया, हैंस अब क्या है, ये ट्रायंगल पी क्यू ए सिमिलर ट्रायंगल आर एस बी, अभी बताते हैं, ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टीज किया, एस 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 सिमिलर ट्रायंगल, कौन सी प्रॉपर्टीज किया, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज किया है। तो ये कैसे किया दिया आपको, हम बताते हैं, देखिए ये तो बराबर हो गया। अब अगर ट्रायंगल देखिए, ये दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं, और ये साइड दिख रही होगी, तो क्यू ए कहाँ दिख रहा है, क्यू ए, ठीक है, क्यू ए अपॉन एस बी, मतलब एस बी, क्यू ए अपॉन एस बी, ये इसके बराबर होगी, ये इक्वल टू क्यू ए इक्वल टू एस बी, ठीक है, ये साइड होगी, ये हमारी क्या है, साइड, ठीक है, पी ए हमारी क्या हुआ, पी ए ये है, और आर बी मतलब ये साइड इक्वल हो गई, ठीक है, समझ में आया। अब पी क्यू अपॉन आर एस, पी क्यू दिख रहा है, पी क्यू अपॉन आर एस, पी क्यू अपॉन आर एस, ये इसके इक्वल हो गई, ठीक है, ये इसके इक्वल हो गई, मतलब तीनों साइड एक ट्रायंगल, तीनों साइड इन दोनों के इक्वल हो गई, सिमिलर दिखा दिया। तो यही साइड एंड साइड इस प्रॉपर्टी के अनुसार, तो हमारा ट्रायंगल पी क्यू ए सिमिलर टू ट्रायंगल आर एस बी, ठीक है, जब ये सिमिलर है तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी, क्लियर आएगा समझ में। तो यही हमको क्या दिखाना था, ये हमारा क्या होगा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब मैं, हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा ये लेंदी था, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा बैकवर्ड करना, पीछे देखना, एक बार दोबारा से देखना, फिर समझ में आएगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, टफ कोई नहीं है, टफ कुछ भी नहीं था, बस आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, बाकी हो जाएगा। नहीं आ रहा है तो दोबारा से देख लेना फिर से, और फिर भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा से और अच्छे समझा सकता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, अब इसमें प्रूव करना था क्या, ये a इक्वल टू
एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, वही हो गया एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या है? इफ कॉट, क्या है? कॉट थीटा, क्या है? इफ कॉट थीटा 7/8, इफ कॉट थीटा 7/8, ठीक है। तो आपको इवैल्यूएट आपको फाइंड करना है क्या? वन क्वेश्चन नंबर है 1 प्लस साइन थीटा, क्या साइन को फाइंड करना है? 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में क्या है? अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपको फाइंड करना है। 7 का फर्स्ट और 7 का सेकंड क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा, क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा, ये 7 का सेकंड नंबर है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ, उसको करता हूँ सॉल्व। किसको? 7 का फर्स्ट, ठीक है। अब इसको सबसे पहले क्या साइन थीटा है? साइन थीटा, इसमें हमको वैल्यू क्या क्या दी कि गिवन दैट कंसीडर ए ट्रायंगल। अब क्या है, हमें पहले सबसे पहले वो क्या करेंगे? कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्या क्या करेंगे? कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है? ए बी सी, ये हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। इन जिसमें भेज क्या है? एंगल ए इक्वल टू थीटा और एंगल बी इक्वल टू 90, ठीक है। अब कंसीडर करते हैं। ये क्या है? थीटा ए, और ये हमारा क्या है? बी 90, और ये हमारा क्या है? सी, ठीक है। अब क्या है, इसमें बता देते हैं। कंसीडर एक त्रिभुज, माना कि हमने एक त्रिभुज लिया है, ए राइट एंगल ट्रायंगल, वो कौन सा है? 90 समकोण त्रिभुज है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या लेता है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। इन विच एंगल ए, क्या माना हमने? जिसमें एंगल क्या है? थीटा, एंगल ए थीटा है और एंगल बी 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या है? कॉट ए, हमको जो गिवन दैट क्या दिया गया है? गिवन देन कॉट थीटा, क्या दिया गया है? कॉट थीटा इक्वल टू, ये दिया गया है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन में ही, कॉट थीटा 7/8, ठीक है। कॉस थीटा 7/8। अब कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, अगर कॉट थीटा का यानी टेन थीटा को याद होगा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा ये है, परपेंडिकुलर क्या है? ये टेन का बता रहा हूँ मैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट का जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होगा? इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस हमारा क्या है? अब बेस हमको कितना दिया गया? 7, कितना दिया गया? 7, ये बेस है। बेस हमको कितना दिया गया? 7। और परपेंडिकुलर थीटा, ये एंगल के सामने वाला क्या होता है? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये हमको कितना दिया गया है? 8। तो फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस मतलब कार्ड हाइपो, ये हमको फाइंड करनी है, ठीक है।
क्या मतलब AC। तो जब हमको कोई साइड फाइंड करनी है एक किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम यूजिंग क्या करेंगे, वही थ्योरम, कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज क्या करेंगे। अब इसमें देखो AC का स्क्वायर, A और C का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, BC का स्क्वायर। वैल्यू रख दो। AC का, AB की वैल्यू क्या है 7, AB की वैल्यू क्या है 7 और BC की वैल्यू क्या है 8। AB की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है 8। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। ठीक है, अब क्या है, अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर 64। AC का स्क्वायर, ये यहाँ AC का स्क्वायर चलता रहेगा। ठीक है, AC हमको फाइंड करनी है। अब दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 9 4 13, कितना आएगा 9 4 13 और 6 और 4 कितना हो जाएगा 6 और 4 10 और एक कैरी हो जाएगा 11, 113 कितना आ जाएगा 113। ठीक है, अब AC का स्क्वायर, AC कितनी आ जाएगी, AC बराबर क्या हो जाएगा √13, क्या हो जाएगा 113। ये रूट है इस तरफ है, मतलब AC पे रूट है। ठीक है, इसको दो कायदे, इधर जाएगा किस में हो जाएगा अंडर रूट में, मतलब बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर देंगे, इनमें रूट ले लेंगे, दोनों साइड स्क्वायर नहीं कि दोनों साइड रूट ले लेंगे, क्या होगा AC का रूट क्या हो जाएगा और इसका रूट ले लिया हमने। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा AC जब अंडर रूट स्क्वायर होता है, अंडर रूट के अंदर कोई स्क्वायर होती है तो क्या हो जाता है वो अंडर रूट हट जाता है। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा √113। बस शॉर्ट इंटर में इतना समझ लो, जब कोई स्क्वायर अगर इक्वल के इस तरफ जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा अंडर रूट में। तो ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई AC की, किसकी वैल्यू आ गई AC की। अब निकालेंगे सबसे पहले साइन थीटा। क्या निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा। अब पहले साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ठीक है, आपने एक ट्रिक बताई थी लाल बटे कका, ये बताई थी लाल बटे कका, लाल से लंब और के से कर्ण, ये होता है साइन का, और आधार बटे कर्ण ये होता है कॉस का। ठीक है, अब ये कर्ण बटे लंब बटे आधार ये होता है टेन का। ठीक है, परपेंडिकुलर अप और हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्या दिया गया हमको, देखो 8, क्या दिया गया 8 और हाइपो √113। अब कॉस थीटा का फार्मूला क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, अब बेस हमारा क्या है 7, क्या है बेस हमारा क्या है, देखिए 7 क्या है, बेस हमारा क्या है 7 और हाइपो क्या है 13 जो अभी निकाली थी। AC क्या है 13, ये दिख रही है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 7 अपॉन √113। ठीक है, इतना आएगा समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर क्या है, ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, एक ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ये है क्या क्वेश्चन। अब हम इसको क्या करेंगे, ठीक है, अभी देखना ध्यान से 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे आ गया, किसी को समझ में आया क्या? ये कैसे आ गया? आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा अलजेब्रा में। किसमें? अलजेब्रा में। आपको बताते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए माइनस बी। ये होता है किसका फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब वही चीज़ देखो, ए ये है, ए को हमने क्या मान लिया? एक को। ठीक है, और बी ये है, बी को हमने क्या मान लिया? साइन थीटा को। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए हमने ये मान लिया, बी ये मान लिया। ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो फार्मूला किसका होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही तो किया, एक का स्क्वायर करेंगे तो वही आता है, जब किसी एक का स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा एक, तो वही हमने एक ही लिखा है, और साइन स्क्वायर थीटा इसके अनुसार। ठीक है, ऐसी सम ये आगे ना समझ में? ठीक है, अब वैल्यू रख देंगे पुट साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? देखिए ध्यान से, साइन थीटा की वैल्यू क्या है? ये 8/√3, 1 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 8/√103 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे। क्या है कॉस थीटा की वैल्यू? क्या? 7/100, 113, 7/113 का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर को खोलेंगे हम। क्या? 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। कितना हुआ? 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 अपॉन स्क्वायर करेंगे क्या है? 113। ये तो नहीं आएगा, अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 अपॉन 113। क्यों आएगा? ये अंडर रूट में है। अब अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाता है, वही नंबर आ जाता है। ठीक है, इसके नीचे हमने क्या मान लिया? 1, इसके नीचे क्या मान लिया हमने? 1। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं। हाँ, तो क्या है? 113। ठीक है, अब ये हमने एलसीएम ले लिया था, कहाँ जाएगा? क्रॉस में। तो 113 माइनस क्या हो जाएगा? 64। किस में हो जाएगा? 113 माइनस 64 अपॉन यहाँ इक्वल लगेगा। ठीक है, वही चीज़ 113, ठीक है, अपॉन में क्या? 113 माइनस 49। ठीक है, अब ये कितना आ गया समझ में? अब वो ये माइनस करेंगे, कितना आएगा? 49 अपॉन ये 13 में से 4 गया, कितना बचा? 9। अभी 49 अपॉन कितना बचा? 60। 49 और ये 113। ठीक है, यहाँ कितना आएगा? 64, यहाँ क्या आएगा? 113। एक रूल होता है कि अब ये आपको दिख रहा है, थर्ड से सेकंड से 4 कट जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो एक ऐसा भी कर सकते हैं हम इसको, क्या है? 49 अपॉन 113 इंटू, जब ये नीचे वाला अपॉन होता है ये क्या हो जाएगा? अपोजिट में, जैसे 113 अपॉन 64। ठीक है, ये इक्वल में है, तो ये वाला नंबर अगर ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर तो ये किस में हो जाएगा? अपोजिट में। ठीक है, मतलब नीचे वाला है वो ऊपर पहुँच जाएगा। तो इसमें क्या होता है? 1 का मल्टीप्लाई 4 में, ठीक है, और सेकंड का मल्टीप्लाई थर्ड में, वही है 1 का मल्टीप्लाई 4 और सेकंड का मल्टीप्लाई थर्ड। अब ये हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो आंसर क्या आया? 49/64। ये फाइनल आंसर आया आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2
हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्या दिखा था, कॉट स्क्वायर थीटा। 7 का क्वेश्चन नंबर 2 है, 7 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अब उसकी क्या वैल्यू की दिया गया है, तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालना था हमको, ये निकालना था। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको दी थी, कितनी दी थी देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में ही दी थी। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू क्या दी थी, 7/8। क्या दी थी, 7/8। बस इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब क्या हमको दी गई थी, कॉट स्क्वायर थीटा मतलब क्या दी, 7/8 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो अब 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। यही आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या होगा, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीट। थोड़ा वीडियो से लेंदी बन गया है क्योंकि इसमें 6 और 7 क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन चुका है। टेंशन नहीं लेने का। आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, समझना है, पढ़ना है और कुछ नहीं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।